इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चीलों में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर, ये वही भवन है जो सुलेमान ने बनाया, और उसी भवन में वो अंदर गई और चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। अब आराम से पढ़ो, उस मंदिर में सब है, कुर्सियां नहीं है। अब कुर्सी कहां से आ गई? ये चेयर अंदर कैसे आई है? आप जानते हो, परमेश्वर ने पुराने नियम में उस मंदिर को बनाते समय एक बात साफ दिखाई थी। उसने किसी को भी आज्ञा नहीं दी कि इस मंदिर में कोई चेयर नहीं आएगी। काम करो, चलो घर पे, नो चिट चैट, बकबक नहीं चाहिए इधर। अपना काम करो, निकलो, अपने घर जाओ। वो जानता था अगर यहां पर कुर्सियां लगी तो यहां पर जमातें लगना चालू हो जाएंगी, यहां पर पंचायतें लगेंगी। जैसे आज भी कई बार बहुत जगहों पे कलीसिया पूरी होने के बाद अपनी पंचायतें लगती हैं लोगों की। परमेश्वर ने साफ कहा, जब यह मंदिर बनेगा, आप देखिए, ब्रदर लगाइए पीछे, फोटो दीजिए मुझे फटाफट से। एक कुर्सी दिखाओ इधर मुझे, एक भी चेयर नहीं है। जानते हो क्यों चेयर नहीं है? क्योंकि प्रभु जानता था चेयर लगा दी ना, चालू हो जाएगी चिट चैट, बैठ जाएंगे लोग। ओ इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। किसी दिन आपको समझाऊंगा क्यों मैं मीटिंग पूरी होने के बाद आप में से बहुतों को कहता हूं, जाइए भाई, जल्दी निकलिए यहां से, घर जाइए, आराम करिए जाके। क्योंकि मुझे डर रहता है सुना हुआ वचन एक पाखंडी के कारण कहीं खत्म ना हो जाए यहां पर। यस, आई एम अफ्रेड। मेहनत करते हैं हम भी। ये बना बनाया वचन नहीं है कि बस सुना और प्रचार कर दिया। इसके लिए बैठना पड़ता है, संगति करनी पड़ती है, खुदा से पाना पड़ता है। आप जानते हो, एक जगह दिखाओ जहां पर प्रभु ने क्यों नहीं रखा था। जानते हो खड़े रहने का मतलब क्या है? जबकि आप देखिए, नए नियम में हमारा महायाजक बैठा हुआ है, हमारा प्रभु बैठा हुआ है, लेकिन ये सब खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो खड़ा है वो दिखाता है माई वर्क इज इनकम्प्लीट, मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं खड़ा हूं। जो बैठ गया वो ये दिखाता है मैं सब कुछ पूरा करके बैठा। आप जानते हो, इस टेंपल में देखिए कहां पर भी कुर्सी नहीं है। चलो ये तो अंदर का हिस्सा है, पंकज बाहर निकाल इसे, बाहर का हिस्सा ये ज्यादा क्लियर है, मुझे दिखाओ ब्रदर। अंदर का कुछ और क्लियर मिलता है तो दिखाना मुझे। अब ये बाहर का है, जरा देखिए कहां है कुर्सी। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु आपने कुर्सी क्यों नहीं रखी है? सूरज, आई हेट चिट चैट्स। जब लोग खुदा के कलाम को सुनने के बाद कलाम की बात नहीं करते, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जो सभा पूरा होने के बाद सभा की ही बात करते? सिस्टर, आज जो हमने सुना अजीब नहीं था, अलग ही था। लेकिन जानते हो आप क्या करते हैं? कई लोग अपनी गंदगियां दूसरों में इंपार्ट करते हो। मुझे देख रहा था, मुझे ये कर रहा था, मुझे वो कर रहा था। तुझे देख रहा था मतलब तू भी देख रहा था ना उसको? हाँ भैया, मुझे कोई घूर के देख रहा था। अच्छा, मतलब आप भी तो देख रहे थे ना? मतलब ये देखिए, थैंक यू ब्रदर। कहां है कुर्सी? जानते हो चेयर का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू बाइबल? अरे आप देखो, इस याजक की मौत भी कुर्सी के साथ हुई है। ये कुर्सी से नीचे गिर के मरा है। जो चीज ये लेकर आया था खुदा से बगैर पूछे, उसी चीज पे मरा है। क्यों खुदा ने उसकी मौत ऐसे डिसाइड की? आप जानते होंगे बाइबल में बहुत अमेजिंग कुछ डेथ्स ऐसी हैं, मिस्ट्रीज हैं। पता नहीं हनन्याह और सफीरा को कैसे मौत हुई है, ना हार्ट अटैक का जिक्र है, ना कुछ स्ट्रोक आया, लेकिन लिखा है वो मर गए। आप देखिए, ये टेंपल है, यहां पर परम पवित्र स्थान, ये बीच का हिस्सा और ये लैम्प स्टैंड। आप जानते हो एली जो उन दोनों का याजक था, उसने क्या किया? उसने देखा कि प्रभु के घर में बैठने की जगह नहीं है, तब उसने एक कुर्सी अरेंज की। हाँ, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच।
जब एक व्यक्ति ने इसको बताया था ना कि फिलिस्तीन जो है वो हमारा संदूक लेके भागे, लिखा है चेयर पीछे गिरी और उसकी गर्दन टूट गई। मुझे एक दिन प्रभु ने कहा था, नाउ आई विल चेंज द लीडरशिप। सर जो है ना वो लीडरशिप है, देह कलीसिया है, वो नेक को तोड़ रहा है। इसकी ये जैसे गिरा था, इसकी नेक तोड़ी थी। कई बार जब परमेश्वर देखता है ना लोग अपनी चलाते हैं, जानते हो क्या करता है? नेक ही तोड़ देता है। मैं अब लीडरशिप बदलूंगा। अमेजिंग गॉड हो है भैया। वापस आओ। आप जानते हो एक दिन, मुझे पता है ये चीजें किसी ने भी इतनी ऑब्जर्व नहीं की होंगी बाइबल के अंदर। ये कुर्सियां मुर्सियां क्या है? अरे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए बाइबल खोलेगा ना, तुम समझ नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा इस मंदिर को बना 3 खंडों में, उसमें किसी कुर्सी का जिक्र नहीं है भाई। लेकिन जब एली याजक इस मंदिर में परमेश्वर की सेवा करता है तो जानते हो क्या करता है? कलाम पाक कहता है उसकी 2 गलतियां हैं। एक, वो कुर्सी लेके आया और वो अपने दोनों बेटों को जो करप्ट थे, कलीसिया में आने वाली लड़कियों पे गंदी नजर डालते थे, वो लोग, वो उन्हें मना भी नहीं करता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जितने यंग लोग यहां बैठे हैं, क्या आपको बहनों के प्रति प्योरिटी है? हाँ? आस्क योरसेल्फ। ये सारी नौटंकियां बाहर चलेंगी, इधर सुधरना पड़ेगा तुम्हें। और अगर यहां नहीं सुधरोगे, वो सॉल्ट बनोगे जो मात्र पैरों के तले रोंदा जाएगा। और मेरी बहनों, आप भी याद रखें, अगर आप कहते हैं कोई मुझे देख रहा है, तो आपको कैसे पता चला वो आपको देख रहा है? आप भी देख रहे थे ना, मतलब। जानते हो जब हन्ना ने देखा, जब बाइबल बताती है हन्ना इसी मंदिर में गई जहां पर एली कुर्सी लेके आया था और वो बैठ जाता, तू कुर्सी अंदर लाया क्यों? अंदर क्यों लाया तू कुर्सी? खुदा ने मना की थी ना, अपना काम करो, घर जाओ, काहे को तू कुर्सी लेके आया? अब हन्ना ने जब वो मंदिर में गई दुआ करने, उसने ये चेयर वॉच की थी, उसने देखा था ये कुर्सी कहां से आई है। और जानते हो जब प्रभु से वो कहती है, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं, मैं दुआ करती हूं, तू मुझे बेटा दे, मैं तुझे वापस दूंगी। याद रखिए वो स्वार्थी नहीं थी जो मात्र बच्चे को छाती पे लगाना चाहती थी। वो जानती थी लीडरशिप करप्ट है और खुदा को कहती है दे मुझे बेटा। मैं तुझसे कहती हूं वो इस मंदिर में, याद रखना, खुदा कुर्सी नहीं लाएगा, वो तेरे सामने सेवा करेगा। ये देखो चेयर पे बैठा हुआ है और वो दुआ कर रही है। उसने वॉच किया था ये चेयर कहां से आई है, इस खुदा के मंदिर में वो चीज क्यों आई है जो उसने रखी नहीं है। याद रखिए, अगर आज इन कुर्सियों को देख के हमने नहीं बात की तो लोग कल फर्नीचर लेके आएंगे, यहां पर सोने की जगह भी लेके आएंगे इधर। कल कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं, बदर 19-20 चलता है ना भाई, 18 हो जाएगा कल, फिर 17 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर कहेंगे कलीसिया ही मेरी है, निकल तू यहां से बाहर। आप जानते हो कलाम पाक कहता है, हन्ना आप देखो है क्या यहां पर, पंकज कॉन्टेक्स्ट लगा, 10 देखो, देखो ये वर्ड कब आया, सॉरी 9 लगा भैया। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट कर एक बाजू के पास याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। अभी देखिए 9 में कुर्सी का जिक्र है, 10 में देखो क्या आया है, और वो प्रार्थना करने लगी। क्यों? कुर्सी के नीचे लिखा गया है दुआ। अब देखो 11 में दुआ क्या करती है, दासी को पुत्र दे तो मैं उसके जीवन भर के लिए तुझे अर्पण करूंगी। जानते हो जब वो अपने बेटे को मांगने के लिए उस भवन में आई थी, उसने उस चेयर को बहुत बार वॉच किया था, और वो इजराइल में रहने वाली औरत थी, उसे बहुत कुछ पता था ऑलरेडी। शी वॉज अ वेरी गॉडली वुमेन।
वो इतनी गॉडली थी कि अपनी सौतन को भी बुरा भला नहीं कहती थी, चुपचाप से सहती थी, और वो खुदा के सामने आके रो रही है। और जानते हो, उसे बहुत बार ये चेयर वॉच की थी कि प्रभु ने तो मना किया था सब कुछ, ये कहां से लेकर आ गया। उसके बाद वो उसे दुआ करना चालू करती है। जानते हो, उसने उस चेयर को लेकर एली के बारे में कभी नहीं कहा इस करप को निकाल। उसने खुदा के दिल को देखा, वो खुश नहीं है। आप देखिए, सच में खुदा इससे खुश नहीं था, और कंटिन्यू खुदा से कहती है मुझे एक बेटा दे, बेटा दे, बेटा दे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप यहां पर जितने भी लोग हैं, आपको कभी कभी लगता नहीं है आप इतने अपने आप में उलझे पड़े हो? क्या आप कभी दिल, उसके हृदय की तरफ देखते हो, वो क्या चाहता है? हाँ, इधर कभी कुर्सी लाने की कोशिश मत करना, कुर्सी तोड़ दूंगा मैं, याद रखना। इधर कभी कुर्सी मत लेके आना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप हन्ना की तरह हैं? उसे खुद को बच्चा नहीं है, लेकिन वो ये नहीं कहती है मुझे देख मैं उसे छाती से लगाऊं। वो कहती है मुझे दे, मुझे पता है तू उस व्यक्ति से खुश नहीं है, तू मुझे दे, मैं वादा करती हूं मुझे बेटा दे, मुझे बहुत जरूरत है, फिर भी मैं नहीं रखूंगी अपने पास, मैं तुझे दे दूंगी। वो इब्राहिम की बेटी थी, उसका बाप बलिदान करता था, वो अपने बाप के पद चिन्हों पे चलती थी। आपने देखा नए नियम में, जब जकई ने ऐलान किया मैं सब दे रहा हूं, यीशु ने कहा देखो इब्राहिम की संतान, he is a son of Abraham। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, अपने आप में उलझे पड़े हो, मैं। पर कितने लोग हैं यहां पर जो हन्ना की तरह परमेश्वर के दिल में देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है हन्ना ने प्रभु के दिल में जांचा, और जानते हो उसने क्या देखा? उसे देखा कि प्रभु खुश नहीं है, ही इज नॉट हैप्पी। प्रभु तो क्यों खुश नहीं है? एक ही जगह है जहां पर मैं मिलता हूं, देख उसकी हालत क्या की है इसने। एक ही जगह है यहाँ पर जहां पर मैं लोगों से मिलता हूं, देख ये बंदा देख चिट चैट करता है बैठ के उधर। और जानते हो, उससे दुआएं करना चालू की, हे सेनाओं के प्रभु, मैं दुआ करती हूँ मुझे एक बेटा दे दे, मैं तुझसे वादा करती हूँ। आपको पता है उसने बेटा क्यों मांगा था? क्योंकि वो जानती थी मंदिर में मेल ही सर्विस कर सकते हैं। वो सेल्फिश नहीं थी, वो बेटियों को नीचे नहीं कर रही थी कि मुझे बेटी नहीं चाहिए। कई लोग सोचते हैं बेटा मांगती है, अरे वो बेटा जानते हो क्यों मांगती थी? क्योंकि वो जानती थी मंदिर में लड़के ही सेवा करते खाली, और वो खुदा से मांगती है, मांगती है। और आप जानते हो अगले ही साल प्रभु ने उसे एक बेटा दिया, उसका नाम शमूएल था। और जानते हो उस बेटे को उसने वापस खुदा को, लिखा है दूध छोड़ते समय, जब तक वो लड़का मदर मिल्क पे डिपेंड था, उस लड़के को उसने अपने पास रखा, और उसके बाद उसने उसे प्रभु के हाथों में दे दिया। और आप जानते हैं जिन दिनों में शमूएल बड़ा हुआ, उन दिनों में भी ये एली करप्ट याजक जिंदा था, जिसके बेटे कलीसिया में आने वाली औरतों को छेड़ते थे, गंदी गंदी बातें करते थे। आप पढ़ के देखिए, खुदा बहुत नाराज था उससे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज यहां पर जितने भी लोग हैं, यहां देखिए, कभी कभी आपको यह महसूस नहीं होता आप दुनिया से निकल के हमारे प्रभु के पास आए, लेकिन आपने ये बात देखी, आप उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाए, आप कलीसिया में ही हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने आपको मसीह में बुलाया है। गॉड हैज कॉल्ड यू फॉर क्राइस्ट। सारा दिन आप अपने बारे में सोचते रहते हैं। आप जानते हो आप परेशान क्यों हैं? आप में से लोग, कुछ लोग डिस्टर्ब क्यों हैं? होल डे यू आर थिंकिंग फॉर योर सेल्फ, मेरा करियर, मेरी पढ़ाई, मेरी शादी, मेरा बच्चा, मेरा पति। आप जितना अपने बारे में सोचेंगे आप परेशान होंगे। अपने बारे में सोचना खतरनाक है। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है ये मैं का खत्म होना जरूरी है।
जब तक ये औरत अपने लिए मांगती थी उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन एक दिन उसने परमेश्वर के दिल में झांका कि परमेश्वर खुश नहीं है, परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उसके पास उसके सही लोग नहीं है। खुदा से कहती है मुझे दे, मैं वादा करती हूं मैं तुझे दे दूंगी। जब उसने अपना सेंटर सेल्फ से निकाल के खुदा की तरफ किया, आप देखिए वो ब्लेस्ड हुई। अरे जिन पहाड़ों को ऊपर चढ़ना है, उन पहाड़ों से लड़ क्यों रहे हो? उन पहाड़ों से कहो खड़ो और वो खड़ जाएंगे। चढ़ क्यों रहे हो उन पर? आई वॉज अमेज। मैं उस दिन वचन पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा कुर्सी किधर से आई यार? और परमेश्वर ने मुझे देखा, बोला ये देख, ये बंदा लेके आया कुर्सी अंदर। मैंने मना किया था। और देखिए एक दिन ऐसा हुआ, कलाम पाक कहता है इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में जंग हुई। और जंग में आपको पता है वो आर्क ऑफ द, वो जो बॉक्स होता था वो साथ साथ ले जाते थे। और जानते हो ले जाने के बाद क्या होता था? एक दिन वो जो बॉक्स था फिलिस्तीनी लेके भाग गए। ये बात एली को पता चली। लिखा है वो वहां पर ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे मेरी तरह बैठा हुआ था। बैठने के बाद वो पीछे गिरा। आपको पता है क्या लिखा है? गर्दन टूट गई। गर्दन टूट गई। भैया वो फ्लैर तो इमेज तो लगाओ जो आपने लगाई थी, वो चेयर से नीचे गिर रहा था। हाँ ये देखिए किसके साथ गिर रहा है? कुर्सी के साथ। क्यों कुर्सी के साथ क्यों गिरा भाई तू? कुर्सी लेके आया था ना तू अंदर, कुर्सी पे ही जा। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप अपने घर बहुत शुद्ध बनाए रखते हैं, क्या आपने उसके भवन को शुद्ध बना के रखा है? आपसे पूछना चाहता हूं। आई एम ब्रोकन। क्या आपने उसके भवन को शुद्ध बना के रखा है? क्या आप ऐसे हैं जो चर्च के अंदर ब्लेसिंग का रीजन है, कंफ्यूजन का नहीं? सोचिए, एक ही घर है जो उन दिनों में था जहां पर लोग मिलते थे उससे। आज एक यही जगह है जहां पर वो अपने लोगों से मिलता है। और आज हमने उसके घर की क्या हालत बना के रखी है। इसके लड़के जवान लड़कियों पे गंदी नजर डालते थे, जैसे आजकल के लड़के जवान लड़कियों के साथ गंदी चिट चैट्स करते। सोचिए, थिंक अबाउट दिस। आज हंसाने के लिए नहीं आया हूं, हंसाने का वचन बहुत अलग होता है। आज मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस मंदिर को शुद्ध बना के रखा है? हाँ, मनमानी करते हो, अपनी अपने तौर तरीके यूज करते हो। यहां पर तुम्हें पता है कि एक को ये पसंद नहीं है, जानबूझ के तुम वही करके दिखाते हो, उससे दूसरों को कुचल के आगे बढ़ते हो। हाँ, डोंट डू दिस। ये एक यही जगह है जिसको वो पहचानता है। एक यही जगह है जहां पर उसकी नजर लगी हुई रहती है। देखिए उसे 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 क्या क्या कहा गया, तू बाल जबूल है, दुष्ट आत्मा है, तू तू ये है, तू वो है। वो चुपचाप सहता रहा बेचारा, तू चुपचाप सहता रहा। लेकिन जब वो परमेश्वर के मंदिर में गया, वहां पर उसने क्या किया? वो वहां चुप रहा। उठाए उसने कोड़े, एक व्यक्ति को भी नहीं मारा उसने, लेकिन सबको बाहर निकाला। कबूतरों को बेचने वालों को उसने बोला निकलो यहां से, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। आज मैं दो बातें इस मैसेज में से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे लगता है मैसेज अब स्टार्ट होगा। यहां देखिए, अब सब मैं आपसे दो चीजें शेयर करना चाहता हूं आज। यहां देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस भवन में आप प्योरिटी इंपार्ट करते हो?
हाँ, कि आप इस भवन में अपनी गंदगी इंपार्ट करते हो। वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसे कर रही है, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। तुम्हें इतनी तालीम मिली है और अब भी तुम बचकानी बातें करते हो। ये सब अभी भी सेल्फ इश्यूज है आपके बीच में। मुझसे पूछा नहीं, मुझे बुलाया नहीं, मुझे ये नहीं किया, मुझे वो नहीं किया। आप जानते हो, जो भी लोग यहां पर बहुत शोर करते हैं, मैं आपको लिख के देता हूं, ये लोग घर में खुदा के सामने शांत रहते हैं, इसलिए शोर करते हैं। यहां पर परमेश्वर सुलेमान से कहता है, जब तू इस भवन को बनाएगा तब उस भवन में जो पत्थर लगेंगे, उन पत्थरों को तराशा जंगल में जाएगा, यहां पर नहीं। यहां पर साइलेंटली काम करना। जानते हो, हर पत्थर जो टेंपल में लगा था, उसको तराशा कहां गया था? जंगल में। जो पत्थर कलीसिया में चिल्लाए, ये चिन्ह है कि वो पर्सनली तराशा नहीं गया है। आज आप पूछिए अपने आप से, कितने लोग हैं यहां पर अपनी चुगलियां मारना बंद की हैं? मेरे को ये बोला, मेरे को वो बोला। अरे सह लो ना, बोला तो क्या हुआ? सह लो ना, सहने की टीचिंग मिलती है ना इधर। मुझे बुलाया नहीं, नहीं बुलाया तो क्या हुआ? नहीं बुलाया तो इट्स ओके ना। एली की तरह चेयर मत लेके आओ अपनी यहां पर चिट चैट के लिए। बहुत सारी अनवांटेड थिंग्स लेके आते हैं हम इधर, अनवांटेड रवैये लेके आते हैं हम यहां पर, ताने मारते हैं हम। पहली चीज, इस भवन को शुद्ध बनाए रखो, इस भवन को पवित्र बनाए रखो। जब एक भेड़ हम दुनिया से यहां पर लेके आए तो उसे घर का माहौल दो। वो 99 भेड़ है। जरा सोचो, मैं एक भेड़ को वहां से लेके आता हूं यहां पर 99 के बीच में, और सोचो हम 99 भेड़ें उसको बोलती हैं, और कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूं, कभी आया, मैं पहली बार आई हूं। ओके, आप ना उससे प्रेयर मत करवाना, आप मुझसे ही करवाना। अच्छा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, वो बहुत जल्लू है। ओके ठीक है, आप ही दुआ करो मेरे लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में, हमारी बहन को बहुत ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए। ओके सिस्टर, ठीक है, अगले हफ्ते आप आएंगे ना, आप मुझसे फिर से मिलने आना। अब वो अगले बार वो भेड़ जिसको हमने नरकिया बनाना शुरू किया है, वो भी दूसरी बार आती है, एक और बहन से मिलती है। और बहन आप कैसे हो? आप पहली बार? नहीं, मैं लास्ट टाइम भी आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं किससे मिली थी? अच्छा अच्छा अच्छा, आप किससे मिले थे? उस बहन से। उससे क्यों मिले? मैं हूं ना। वो बहन ऑलरेडी बिलीव था उससे वो नरक में जाएगी, इधर जाके कंफर्म हो गया। शी इज कंफर्म। हाउ कैन वी प्रीच द गॉस्पल विद आवर ब्रदर्स इफ वी आर करप्ट? एक भाई आएगा हमारे बीच में, और कैसे हो? पहली बार आए हो? हाँ पहली बार आए हो। और सब ठीक है? ठीक होता तो आता था क्या? प्रॉब्लम है ना। और जानते हो आप क्या करते हो? पहले दिन पे देखो, आप ऐसे एक काम करो, बाइबल में ना लिखा है, जो यीशु पर विश्वास नहीं करेगा वो नरक जाएगा। सुसमाचार बताया नहीं है, पहले ही प्रकाशित वाक्य बता रहा है उसे, और ट्रेडिशन डालता है, ये दिन मत मनाना, ये दिन मत करना, ये मत करना। हु आर यू? हाँ, हु आर यू? लीडर मर गया क्या? मार्टिन ल्यूथर से लोगों ने पूछा, चाहता क्या है तू? जब मार्टिन ल्यूथर ने देखा कि जस्टिफिकेशन बाय फेथ बंद हो चुका है प्रचार होना, लोगों को यह कहा जाता है तुम गुनहगार हो, गुनहगार हो, गुनहगार हो, और लोग बेचारे घुटनों